गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो। आइए आज इस जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है रूल्स ऑफ वर्ब के जो एक्सरसाइज है। आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को जो आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करने हैं वो एक्सरसाइज नंबर है 6। एक्सरसाइज नंबर 6। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैव मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ। पहला ही मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसमें एक रूल ये भी था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जितने भी ऑफ आते हैं इन वर्ड्स के बाद, उनके बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, प्लूरल नाउन, राइट। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी। यानी कि हमारा सेंटेंस जो बिल्कुल करेक्ट होगा, ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, ये होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेकर चलते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन। अब यहां भी क्या आ गया आपका, यहां तो ईच ऑफ आया था, यहां क्या आ गया आपका नाइदर ऑफ। क्या हुआ, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन आएगा टू चिल्ड्रन, ये प्लूरल नाउन आएगा, और इसके बाद जो भी वर्ब आप रखोगे वो हमेशा क्या रखोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेकर चलते हैं। द कंडीशन ऑफ ऑल द इंजर्ड पर्संस। द कंडीशन ऑफ, बात चल रही है सेंटेंस में कंडीशन की, और कंडीशन एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर। इसके बीच में लगा ऑफ, और ऑफ के बाद जो हमारा आया है इंजर्ड पर्संस, यानी कि प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब कैसे रख देंगे हम, सिंगुलर, यानी कि इसका आर का क्या कर देंगे हम, इज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब आपने देखा होगा, मैंने एक रूल्स में बताया भी था, रूल में, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। जैसे एक तो यस्टरडे हो गया, एक हो गया आपका एगो, और एक हुआ आपका लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम, यानी टाइम से पहले क्या लिखा मिलेगा आपको, लास्ट। जैसे लास्ट आवर्स, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई देंगे वो सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ये किसमें बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें से हैव हटा देंगे और आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू विल वेट आई विल जॉइन यू। इफ यू विल वेट, इफ एक वर्ड आया है इफ, यानी कि इफ वाले, इफ जो कंडीशन वाले सेंटेंस में आती है, और ये सेंटेंस आपका फ्यूचर कंडीशन का है। मैंने कल कंडीशन आपको बताई थी पिछली वीडियो में, यानी कि यदि कोई सेंटेंस में इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन आपकी फ्यूचर की है, तो पहला सेंटेंस आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, यानी कि आपको इफ वाला सेंटेंस किसमें कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है आपका नाइदर ऑफ द टू, दो में से कोई नहीं, यानी कि नाइदर ऑफ आ गया, इसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, यानी कि हैज, राइट। आई विल नॉट हैव यू, आई विल नॉट हैव यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। सेंटेंस नंबर 7, सॉरी हेल्प, आई विल नॉट हेल्प यू, ये भी कंडीशन का वाला सेंटेंस है आपका, यानी कि जो कंडीशन आपकी अनलेस लगा हुआ है, अनलेस, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, नोट इसमें छिपा रहता है, और इसके बाद कभी भी हम नोट का यूज नहीं करते, नोट का यूज नहीं करते। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्योंकि अनलेस वाला सेंटेंस, ये तीन वर्ड है हमारे, अनलेस,
अनटिल और लेस्ट, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें नोट छिपा रहता है। और अनलेस अनटिल वाला सेंटेंस और इफ वाला सेंटेंस हमेशा किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका मैनी ए बॉयज हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास। मैनी ए एक पूरा वर्ड है, इसके बाद वाला जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी कि इसमें से क्या हटा देंगे? एस। और इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर, यानी कि मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इसका यूज जो है मैनी ए का पूरा कंप्लीट वर्ड यूज किया जाता है, मैनी ए बॉय हैज रन अवे फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका आई आस्क्ड हाउ डिड ही कम देयर। रूल ये है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ हो, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि कोई कंजक्शन बीच में आया हो, कंजक्शन का मतलब होता है जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सारे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो कंजक्शन बीच में आया हो, कंजक्शन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि ये पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा हाउ ही, यानी कि इसके बाद और सेंटेंस होगा आपका सिंपल, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस। ही डिड को यहां नहीं लाएंगे तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो किस में चेंज कर देंगे हम? केम देयर, और बाद में लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग से आपका जो चला हुआ है, जैसे आपने डायरेक्ट के सेंटेंस पढ़े होंगे इंटेरोगेटिव, उसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं आप उसकी कंजक्शन की जगह, तो उसमें आप क्या करते हैं? उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के बाद जिस टेंस में होगा उसी की फॉर्म लगाते हैं और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। जब भी आपका कोई भी सेंटेंस एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, ये वर्ड होते हैं कंजक्शन के जिनसे जुड़े रहते हैं, उन सेंटेंसों में आप जो वर्ब लाएंगे वो पहले उसके सब्जेक्ट का लाएंगे, पहले वाले सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। तो इसमें आर का क्या कर देंगे? इज। नेक्स्ट, नाइदर यू नोर ही। जब भी आपका सेंटेंस नाइदर नो, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा होता है, उसमें वर्ब हम बाद वाले के अकॉर्डिंग लाते हैं, यानी कि आर का क्या कर देंगे इसमें? इज। नेक्स्ट, ही केम बिफोर आई रीच्ड। मैंने आपको कल 2 तरह के सेंटेंस बताए थे जिसमें बिफोर आ रहा हो और आफ्टर आ रहा हो, बिफोर और आफ्टर। यदि बिफोर आता है किसी सेंटेंस के बीच में, तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यदि आफ्टर बीच में आ रहा हो तो पहला सेंटेंस बनाते हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस आप बनाते हो पास्ट परफेक्ट में। अब यह बीच में बिफोर आया हुआ है तो ये सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ये हो जाएगा आपका हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड कम बिफोर आई रीच्ड। नेक्स्ट, द पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। इसका रूल ये है, यदि कोई सेंटेंस 2 सिंगुलर नाउन से जुड़ा हुआ हो और दोनों व्यक्ति अलग अलग इंडिकेट कर रहे हो, यानी कि दोनों से पहले क्या लगा हो? द लगा हो, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, और डेड। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ। बात चल रही है आपकी परसेंटेज की, और परसेंटेज क्या है? सिंगुलर। फेलियर्स की बात नहीं चल रही, परसेंटेज की। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस में आपको क्या देखना है? वर्ब, और वर्ब आपकी क्या आ जाएगी? सिंगुलर, इज। द काउंसिल हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट। काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, पुलिस, ज्यूरी, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन। यदि ये किसी भी सेंटेंस में ग्रुप के रूप में आ रहे हैं, यदि किसी भी सेंटेंस से ये ग्रुप के रूप में आ रहे हैं, तो आप इनके साथ लगाओगे सिंगुलर वर्ब। और यदि ये अलग अलग आ रहे हैं, डिवाइड होकर आ रहे हैं, तो आप लगाओगे प्लूरल वर्ब। तो यहाँ इसमें क्या है? ग्रुप में है, तो यहाँ क्या कर देंगे? हैज। मैं एक रूल और आपको बताना चाहता हूँ, यदि ग्रुप में है तो यहाँ लाएंगे इट्स,
और यदि अलग अलग है तो इसकी अपने की जगह यूज करोगे आप देयर, राइट। नेक्स्ट, आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। इसमें दो क्लोज हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। ये आपकी पूरी सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। रूल ये है, यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, उसके बाद आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा आई, और आई के लिए क्या लाते हैं, इस नहीं लाते, क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 थी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 7। इसके मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हैं, हम इनको सोल्व करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यदि दो सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में एंड से जुड़े हों, स्लो एंड स्टडी, और दोनों के भाव केवल दोनों के भाव एक ही भाव को प्रकट करते हो, तो उसमें हम वर्ब लाते हैं सिंगुलर, यानी कि विन का हो जाएगा विंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब में एस या ईस का यूज करते हैं। टू एंड टू मेक 4। यदि काउंटेबल यानी कि दो नंबर फिगर दी गई हो और दोनों एंड से जुड़ रही हो, दोनों नंबर फिगर हो और दोनों एंड से जुड़ रही हो, तो उसमें यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब मेक्स। आई हैव हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको एगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, तीनों किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या हटा देंगे, हैव। आई हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो। नेक्स्ट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब किस में पहुंच जाते हैं, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब में पहुंच जाते हैं। नो नूक और कॉर्नर, नाइदर नूक नाइदर कॉर्नर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वॉच। इफ यू विल गो टू लंदन। इफ वाले सेंटेंस में जो होता है वो हमेशा किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो विल का तो यहाँ कोई काम नहीं। अगला सेंटेंस किस में पहुंच जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, बाय ए कंप्यूटर फॉर मी। तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे विल। तो इफ यू गो टू लंदन विल बाय ए कंप्यूटर फॉर मी। नेक्स्ट, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। आफ्टर, बिफोर वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, बिफोर वाला सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैड, और बाद का सेंटेंस पास्ट वो इंडेफिनिट। ब्रेड एंड बटर आर हिज चीफ फूड। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रही हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रही हो और दोनों का सेंस केवल एक हो, तो क्या लाते हैं, सिंगुलर वर्ब इज। मैनी ए मैन, मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन यानी क्या हो जाएगा, मैन, एम ए एन, और सिंगुलर वर्ब, कम में क्या लगा दोगे, एस। कम्स। आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फादर ए मंथ एगो। क्या वर्ड आ गया, एगो। एगो के साथ क्या आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पूरा चेंज कीजिए। हैव रिटन को क्या चेंज कर दोगे, रोट में, रोट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 6 के 16 सेंटेंस और एक्सरसाइज नंबर 7 के 10 सेंटेंस डिस्कस किए। इसमें कुछ सेंटेंस रह गए हो तो वो आप करके देखना और उनको मुझे भेज देना। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। ओके, थैंक यू।